Hi there everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing really well. So sorry for my voice. I'm having a very bad cold and cough, ठीक है, जिसकी वजह से I'm not able to speak very loudly and very clearly, ठीक है. तो जैसे कि आप लोगों को पता है, recently I went to Goa, ठीक है, and मेरे को अभी मैंने मतलब स्टोरीज ही मैं अपलोड कर रही थी, मुझे उसी टाइम ना आप लोगों के स्टोरीज पर रिप्लाई आ गए थे कि दी डू लेट अस नो आप अपने ट्रैवल मेकअप बैग में क्या कैरी कर रहे हो. तो मैंने आके अपना ट्रैवल मेकअप बैग बिल्कुल एम्प्टी नहीं किया, मैंने उसको एज इट इज वैसे के वैसे ही रखा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं क्या प्रोडक्ट्स लेके गई थी. बिकॉज वाइल ट्रैवलिंग वी वांट टू पैक वेरी लाइट, बहुत हैवी मेकअप प्रोडक्ट्स या बहुत हैवी बॉटल्स हम लेके नहीं जाते हैं. तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना. आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी. एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट रोलिंग. ओके सो ये एक मिनी पाउच था. मेरे सारे मेकअप ब्रशेस जो थे वो मैंने इसमें कैरी किए थे. एंड व्हेन इट कम्स टू मेकअप, सारा का सारा मेकअप ना इसके अंदर था. तो मैं आपको लाइन वाइज दिखाती हूँ. व्हेन आई पैक माय मेकअप प्रोडक्ट्स, मैं ना लाइन वाइज याद रखती हूँ कि अच्छा पहले मॉइस्चराइज करना है तो पहले सनस्क्रीन, फिर देन एक प्राइमर, फिर देन एक कंसीलर, इस तरीके से. तो मैं लाइन वाइज ही दिखा देती हूँ. फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस वन. डेफिनेटली बिकॉज गोवा में सनस्क्रीन की नीड बहुत ज्यादा पड़ती है. मैंने एक स्टिक सनस्क्रीन और स्प्रे सनस्क्रीन भी अपने साथ कैरी किया था, बट मैं यहाँ पे सिर्फ मेकअप प्रोडक्ट्स दिखा रही, तो मैंने ये सबसे पहली चीज कैरी करी थी. दिस इज दी डर्माको 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल. यू गाइज नो मी, दिस इज माई ऑल टाइम फेवरेट. मेकअप करना हो, कुछ भी करना हो, दिस इज द ओनली प्रोडक्ट आई यूज ऑल ओवर माई फेस एंड बॉडी, ठीक है. देन मैंने कैरी किया था यहाँ पे एक प्राइमर ढूंढना पड़ेगा. ओके मिल गया. यहाँ पे मैंने कैरी किया था स्मैश बॉक्स का प्राइमर. दिस इज दी ओरिजिनल फोटो फिनिश स्मूथ एंड ब्लर. एज आई ऑलवेज से, आप चाहे कितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स, न्यू मेकअप प्रोडक्ट्स ट्राई कर लो, बट जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे होते हो, किसी फंक्शन में जा रहे होते हो, ऑलवेज कैरी दोज प्रोडक्ट्स या ऑलवेज यूज दोज प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो. दिस इज अ प्रोडक्ट आई कैन ट्रस्ट ब्लाइंडली. मुझे पता ही अच्छे से वर्क करेगा ही करेगा, ठीक है. तो इसलिए मैंने ये अपने साथ कैरी किया था कि मुझे पता है अगर मेरे को सुबह से लेकर रात तक मेकअप अपने फेस के ऊपर रखना भी है तो मेरे फेस को खराब नहीं करने देगा बिल्कुल भी. देन ना यहाँ पर मैंने 2 कंसीलर्स कैरी किए थे. मैं कोई फाउंडेशन लेके नहीं गई थी बिकॉज ऑब्वियसली मॉर्निंग से लेकर नाइट टाइम तक ना फुल फेस फाउंडेशन एंड कंसीलर रखना बिल्कुल भी इजी नहीं होता है. यू वांट बस इतना कि आपके जो ब्लेमिशेस वगैरह है वो अच्छे से हाइड हो जाए. तो मैं ये दोनों कंसीलर लेके गई थी. सबसे पहले मेबलिन का फिट मी कंसीलर है जिसमें मेरा शेड है 10 लाइट, एंड मेबलिन का एज डिवाइन जिसमें भी मेरा शेड है 120 लाइट, ठीक है. दोनों ही लाइट शेड है मेरे इसमें. मैं क्या करती थी ना, जैसे अगर मुझे नॉर्मल डे टाइम में बाहर जाना है, सुबह हम बाहर जा रहे हैं, तो मैं इससे अपना सिर्फ अंडर आइज क्लीन कर ली और जहां जहां ब्लेमिशेस है वो सब क्लीन कर लिया. लेकिन कई बार ऐसा होता था कि रात में हमें अगर बाहर जाना होता था, मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा हाईलाइटिंग चाहिए होती थी, मैं इसको यूज कर लेती थी बिकॉज थोड़ा फुल कवरेज देता था. तो इन दोनों ही कंसीलर्स ने बहुत अच्छे से वर्क किया था. फेस को सेट करने के लिए मैं कोई लूज पाउडर नहीं लेके गई थी बिकॉज ऑब्वियसली इस टाइम भी ना गोवा में भी इतना खराब मौसम गर्मी वाला नहीं होता. अक्टूबर नवंबर में ठीक मौसम होता है. तो मैंने यहाँ पे ये कैरी किया था फिटमी का मैट प्लस पोलेस कॉम्पैक्ट पाउडर जिसमें मेरा शेड है 120 क्लासिक आइवरी. यू कैन टेक अ लुक. आधे से ज्यादा एम्प्टी हो चुका है बिकॉज आई यूज्ड इट सो मच. मैं इसी को ही ना ज्यादा क्वांटिटी में यूज कर लेती थी अपने फेस को अच्छे से सेट करने के लिए. देन ऑब्वियसली यू गाइज नो आई कैन नॉट फंक्शन विदाउट अ ब्रॉन्जर. आई डोंट लुक गुड विदाउट अ ब्रॉन्जर, ठीक है. तो मैंने ये ब्रॉन्जर कैरी किया था. जिन लोगों को याद होगा मैंने उनके साथ एक बहुत बड़ा हॉल शेयर करा था, मिंत्रा का मेकअप हॉल, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि मैंने प्रोडक्ट्स इसलिए बाय करे थे ताकि मैं कैरी कर सकूं. ये मेकअप रेवोल्यूशन का ब्रॉन्जर है गाइज. ओ माई गुडनेस, आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट. मैंने अभी भी ना यही ब्रॉन्जर लगा रखा है. मैं यूजुअली ना 1-2 ब्रॉन्जर ही यूज करती थी. मेरे को ना ब्रॉन्जर्स का कलर इतना अच्छा नहीं लगता था, बट ये वाला जो पर्टिकुलर ब्रॉन्जर है ना, इसमें मेरा शेड है 02 वार्म. ये मेरे स्किन टोन को इतना अच्छे से सूट कर रहा है. तो मैं इसके क्या भी करती थी ना, कई बार अपने मैं आईज पे भी इसको एज अप्लाई कर लेती थी. ब्लश मैंने सिर्फ यहाँ पे ये वाला कैरी किया था, मेबलिन फिट मी का ब्लश इन द शेड 30. ये ना इस तरीके का ब्लश है बिकॉज ना मैं हाईलाइटर, मुझे पता था मैं हाईलाइटर ज्यादा नहीं लगाने वाली हूँ बिकॉज मेरी स्किन ऑलरेडी थोड़ी देर के बाद में ना स्किन के ऊपर जैसे ऑयलीनेस आ जाती है तो शाइनी सी हो जाती है स्किन. इसलिए मैं हाईलाइटर बहुत ज्यादा नहीं लगाती हूँ डे टाइम में स्पेशली. तो ये वाला जो पर्टिकुलर ब्लश है ना, इसके अंदर ऑलरेडी ना गोल्डन कलर की शीन है. तो अगर आप इसको लगा भी लेते हो ना तो भी आपका फेस बहुत ही नेचुरली शाइनी सा लगने लग जाता है. एंड अगेन दिस इज ऑन माई चीक्स राइट नाउ. तो ये ब्लश बहुत अमेजिंगली वर्क करता है. इसको भी मैंने कई बार एज आई शैडो यूज कर लिया था. हाईलाइटर मैंने कैरी किया था ये वाला शुगर का शैम्पेन चैंपियन. ऑल्दो मैंने इसको ज्यादा यूज नहीं किया जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, बिकॉज मेरा फेस ऑलरेडी बहुत शाइनी होता है. बट नाइट टाइम में जब आप जा रहे होते हो, ऑल यू नीड टू डू इज हल्का से लेके मैं आपको दिखाती हूँ. बहुत ही थोड़ा सा आपको ये वाला ना प्रोडक्ट लेना होता है, जस्ट लाइक दिस. एंड ये ना अच्छी खासी शाइन आपके फेस के ऊपर प्रोवाइड कर देता है. जस्ट टेक अ लुक एट दैट.
तो यू डोंट इवन नीड लाइक अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट, आप थोड़े से प्रोडक्ट के साथ ही वर्क कर सकते हो। अभी तो मैं अच्छे से एप्लीकेशन कर नहीं रही हूँ, नॉर्मली लगा के दिखा रही हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि बहुत थोड़ा सा भी अगर आप प्रोडक्ट ले लो ना तो ये अच्छा खासा वर्क कर देता है, एंड यू डोंट नीड लाइक अ लॉट ऑफ इट, बहुत ज़्यादा चंकी भी नहीं है, ठीक है। सो ब्राउज के लिए ना फेस मेकअप मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। ब्राउज के लिए आई कैरिड दिस, ये है पैक का ब्राउ पोमेड जिसमें मेरा शेड है सडार क्रेम, ठीक है। इसको मैंने जितना यूज किया उतना आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसको बिल्कुल भी आपको ज्यादा क्वांटिटी लेने की नीड नहीं पड़ती। आज मैंने ब्राउज अपनी इसी से फिल कर रखी है। यू जस्ट नीड वन डिप, एंड अभी मेरी आईब्रोज में ये नहीं बोलूंगी बहुत बुशी हैं, बट मेरी आईब्रोज उतनी थिन भी नहीं है, हेयरी ब्राउज है मेरी। अगर आपकी थिन ब्राउज है ना, एक डिप में तो आपकी दोनों ब्राउज फिल हो जाती है। ये इतना ज्यादा सुपर पिगमेंटेड है, लाइक एक बार आपने डिप किया और आपकी पूरी ब्राउज में अच्छे से फिल इन हो जाती है, अच्छे से ब्राउज को शेप वगैरह प्रोवाइड कर देता है, जैसे आप खुद क्लियरली देख सकते हो। मेरी ब्राउज अभी ना हो नहीं रखी, इसलिए बहुत अच्छे से फिनिश नहीं आ पाई है, बट आई टोटली लव्ड इट। अगर मैं बोलूंगी कि ना आपको बहुत ऑयली स्किन अगर होती है ना आपकी, तो इसको यूज मत करना, बिकॉज मे बी थोड़ा सा आपको ऑयलीनेस ज्यादा फील हो तो आप पाउडर प्रोडक्ट की तरफ जाना। बट क्योंकि मेरी स्किन नॉर्मल है तो मेरे को ऐसा लगा कि इसने मेरे ऊपर ना अच्छा खासा वर्क कर दिया था। नाउ आईज के लिए आई ओनली कैरिड दिस पैलेट, ये स्विस ब्यूटी का अल्टीमेट शैडो पैलेट, बिकॉज आई न्यू आई एम गोइंग आउट, आई एम नॉट गोइंग टू डू हैवी आई मेकअप्स एट ऑल। आपको मतलब आप ऑब्वियसली यार गोवा वगैरह घूमने जा रहे हो, आप वो इंडियन हैवी आई मेकअप्स बिल्कुल भी नहीं करते हो। यू जस्ट नीड लाइक अ क्रीज कलर, अ लिड कलर, एंड अगर रात के टाइम जा रहे हो तो एक शिमर कलर लगा लिया। तो मैंने सोचा ये पैलेट अच्छे से वर्क करेगा, बिकॉज इट हैज ऑल द नेसेसरी न्यूड शेड्स जो आपको चाहिए होते हैं। सिर्फ क्रीज पे लगा लिया, आउटर वी पे लगा लिया, एंड कई बार जैसे जब मैं रात को बाहर जा रही होती थी, मैं ये वाला जो लाइट शिमर शेड है ना ये यूज कर ली थी, दैट इज ऑल। मतलब इसके अलावा मुझे नीड ही नहीं पड़ती थी। डे टाइम में तो वैसे आपको शिमर शेड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हल्का सा क्रीज पे कलर अपना प्लेस कर लिया एंड यू आर गुड टू गो। और ये पैलेट एक्चुअली बहुत अच्छा और पिगमेंटेड भी है, तो मतलब इसने अच्छा खासा मेरे ऊपर वर्क कर दिया था। नाउ यू गाइस नो आई एम नॉट अ काजल पर्सन, मैं नॉर्मली भी काजल नहीं लगाती, तो बाहर जाके तो कोई चांस ही नहीं था। मैंने एक आईलाइनर कैरी किया था, ऑल्दो मैंने आईलाइनर चारों ही दिन नहीं लगाया। दिस इज द लैक्मे आइकॉनिक आईलाइनर। द रीजन आई कैरिड दिस, क्योंकि ना ये वाटर प्रूफ है, ये स्मच प्रूफ है और बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत जल्दी उतरता नहीं है। बिकॉज मुझे पता था बीच वगैरह पे जब धूप होती है स्वेटिंग तो देखो हो ही जाती है। तो जस्ट टू बी श्योर ऑन माई पार्ट कि मेरा आईलाइनर मेसअप ना हो, इसलिए मैंने ये कैरी किया था। नाउ इफ वी टॉक अबाउट मस्कारा, ऑब्वियसली लैश कलर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो आपका लैशेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। एंड मस्कारा में आई कैरिड दिस वन, ये है कलबा का जूम एंड वूश मस्कारा। आई लव दिस मस्कारा सो मच, ये आपको बहुत अच्छी लेंथ वॉल्यूम प्रोवाइड कर देता है। दिस इज वाटर प्रूफ, स्मच प्रूफ, और ना बहुत अच्छा सा इफेक्ट आ जाता है। लाइक अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में लगाओ ना तो फॉल्सीज वाला इफेक्ट ही आपको दे देता है। नाउ ऑब्वियसली आई कैरिड अ लिप बाम, क्योंकि रात में भी लगाना होता है, एंड लिपस्टिक लगाने से पहले लिप्स अगर ड्राई हो जाता है, रियली नीड दिस। लिपस्टिक में यहाँ पे सिर्फ 3 लेके गई थी। पहली है माई ऑल टाइम फेवरेट न्यूड लिप कलर, दिस इज द लैक्मे एब्सोल्यूट मैट मेल्ट मिनी लिक्विड लिपस्टिक, जिसमें मेरा शेड है 301 न्यूड अम्ब्रेला। इट्स अ ब्यूटीफुल पिंक न्यूड कलर, लाइक इट लुक्स लाइक माई लिप्स बट बेटर सॉर्ट ऑफ कलर, ठीक है। एक मैं लेके गई थी ये एस्प्रेसो मार्टिनी शेड, अर्थ लव अर्थ का लिक्विड मूस लिप कलर इन द शेड एस्प्रेसो मार्टिनी। आई लव दिस बिकॉज दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल ब्राउन कलर, तो जब मुझे ब्राउन टोन्स में जाना होता था आई यूज टू अप्लाई दिस। एंड ऑन डेज जब मुझे चाहिए कि थोड़ा सा डार्कर लिप कलर चाहिए, उसके लिए मैं ये लेके गई थी वेट एंड वाइल्ड के लिक्विड कैट सूट इन द शेड गिव मी मोका। ऑल्दो ये बहुत डार्क कलर नहीं है जैसा अभी मैंने लगा रखा है, वो कलर है, बट स्टिल इट्स काइंड ऑफ अ डार्क कलर फॉर माई स्किन टोन। मेरी स्किन टोन पे कंपैरेटिवली डार्कर लगता है क्योंकि ये दोनों न्यूड शेड थे। सो दिस इज द लिप कलर आई कैरिड। नाउ ऑब्वियसली मेकअप फिक्सर में आई कैरिड माई पैक का मेकअप फिक्सर, माई ऑल टाइम फेवरेट। एंड नाउ लेट्स मूव टू द ब्रशेस। ब्रशेस में अगर आपको दिखाऊंगा ना आप कहोगे बस इतने से, these are the only brushes I carried। अब मैं आपको बताती हूँ ब्रशेस मैंने किस हिसाब से कैरी किए थे। जैसे मैंने आपको बताया था मैं मेकअप लाइन वाइज सोच के कैरी करती हूँ, सेम गोज विद द ब्रशेस। सबसे पहले ऑब्वियसली प्राइमर आप हाथ से लगा लेते हो। फाउंडेशन या कंसीलर ब्लेंड करने के लिए यू जस्ट नीड अ ब्लेंडर, दैट इज ऑल। तो मैंने यहाँ पे अपना ये प्रॉश ब्यूटी का मेकअप ब्लेंडर है, ये कैरी किया था बिकॉज ऑब्वियसली जितना भी कंसीलर वगैरह होता है वो इससे इजिली आप ब्लेंड आउट कर सकते हो। नाउ कम्स दिस सेटिंग योर फेस, ठीक है। बिकॉज मैं यहाँ पे कोई लिक्विड ब्लश नहीं लेके गई थी तो मुझे उस ब्रश की नीड भी नहीं पड़ी। मैंने यहाँ पे फेस को सेट करने के लिए 2 ब्रशेस कैरी किए थे। फर्स्ट अप है ये रियल टेक्निक का मेकअप ब्रश, दिस इज द अंडर आईज, ताकि यू नो अंडर आईज पे क्योंकि कंसीलर अच्छा खासा लगाया था तो अंडर आईज को अच्छे से सेट करने के लिए ये ब्रश था। एंड देन फुल फेस को सेट करने के लिए आई कैरिड दिस ब्रश बिकॉज एक थोड़ा फ्लफी सॉर्ट ऑफ ब्रश है तो इससे काम हो जाता है। देन कम इज ब्रॉन्जिंग एंड ब्लश, ऑब्वियसली ब्रॉन्जिंग ब्रश ब्लश एंड हाईलाइटर। ब्रॉन्जर के लिए माई ऑल टाइम फेवरेट ब्रश, आई डोंट इवन रिमेंबर ये मेरे को किस चीज में रिसीव हुआ था, बट ये ब्रश इतना ज्यादा अमेजिंग है ना, इससे ना कॉन्टोरिंग और ब्रॉन्जिंग मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छे से होती है, तो मैं इस ब्रश को तो संभाल के रखती हूँ। देन मैंने कैरी किया था ये मिनी ब्रश, ऑल्दो मैं बड़ा ब्रश कैरी कर सकती थी ब्लश के लिए बट मैंने नहीं किया बिकॉज आई वांटेड टू यू नो कि थोड़ा कम जगह में ही सारी चीजें आ जाए। आई कैरिड दिस ब्रश
ब्लश ब्रश ठीक है, इसने अच्छे से ब्लश अप्लाई कर दिया था। एंड दिस हाईलाइटर ब्लश, ऑल्दो मैंने आपको जैसे बताया मैंने हाईलाइटर यूज़ किया ही नहीं है, बट स्टिल मैंने कैरी कर लिया था कि बाई चांस अगर हाईलाइटर लगाने की मुझे नीड पड़ जाए तो मेरे पास ये होना चाहिए। एंड ओनली दीज 3 ब्रशेस, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कैसे। सबसे पहले है ये ब्रश, स्विस ब्यूटी का ये ब्रश है। एक साइड पे एंगुलर ब्रश है, एक साइड पे स्पूली है। सो बिकॉज आई कैरिड पैक का ब्राउ पोमेड, एक साइड से मैंने इस तरीके से अपनी ब्राउज को फिल इन कर लिया था एंड दूसरी साइड से आई जस्ट कोम्ब देम आउट। आई मेकअप के लिए ना आई न्यू, जैसे मेरे को पता है कि मैं ज्यादा आई मेकअप नहीं करने वाली थी, मैंने कैरी किया था ये ब्रश। ये है प्रॉश ब्यूटी का मेकअप ब्रश इन द शेड P07। मैंने क्या किया था ना, जैसे मान लो कोई भी कलर एक पिक कर लिया, उसको पूरा का पूरा इस तरीके से अपना आईलिड और क्रीज दोनों पर अप्लाई कर लिया, ये कर लिया एंड दैट इज इट। इसके अलावा मैंने कोई एक्स्ट्रा एडिशनल स्टेप वहां पे नहीं किया था। अगर मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा शिमर शेड चाहिए तो मैं इस तरीके से फिंगर से अपनी ऑल ओवर लिड पर डैप करके एजेस को इस तरीके से वापस ब्लेंड कर देती थी एंड दैट इज ऑल। यू जस्ट नीड अ सिंगल ब्रश अगर आप बाहर जा रहे हो तो। एक मैंने ये कैरी किया था, ये ना आई डोंट नो कौन से ब्रांड का ही कुछ तो था, इसमें लिप ब्रश आई शेडो इकट्ठा था, तो मैं ये इसलिए लेके गई थी बिकॉज इसके अंदर ना लिप ब्रश भी था, तो इन केस जैसे इस तरीके से लिप्स को ओवरलाइन वगैरह करना होता है, किसी चीज के लिए नीड पड़ जाती है। देन यहाँ पे एक छोटा सा आई शेडो ब्रश भी था, तो अगर मुझे अपनी इनर कॉर्नर्स को इस तरीके से हाईलाइट वगैरह करना था तो ये ब्रश बहुत ही ज्यादा काम आया था। सो या गाइज, ये थी आज की वीडियो। आई होप ये जो वीडियो थी ये हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आप भी कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप कंफ्यूज होगी क्या प्रोडक्ट किस तरीके से लेके जाने चाहिए, किस तरीके से नहीं, सो ये लिटरली आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। एंड या दैट इज इट। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, bye bye.